ओम शांति। आज बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। बाबा कहते हैं, पूछो कि कोई भी कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा को धोखा तो नहीं देती है। बाबा प्रश्न पूछते हैं, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वादा करना है? आत्मा अपनी संपूर्ण स्टेज प्राप्त करे, कर्मातीत बने, इसके लिए अपने से कौन सा वादा करना है? बाबा कहते हैं, बच्चे अपने से वादा करो कि कोई भी कर्म इंद्री कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझ आत्मा को अपनी सर्व कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा कहते हैं कि बाबा ने जो डायरेक्शन दिए हैं उन सब डायरेक्शंस को मुझ आत्मा को अमल में लाना है, जीवन में प्रैक्टिकल में धारणा में लाना ही है। ये अपने से वायदा करो। बाबा कहें, मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्री से अभी विक्रम मत करो। फिर बाबा अटेंशन दिलाते हैं, बच्चे माया बड़ी प्रबल है। ये जो 5 विकार हैं ये भी कोई कम नहीं है। फिर आँखें भी धोखेबाज हैं। इसीलिए अपनी संभाल करो, अपने पे अटेंशन रखो कि अब कोई भी कर्मेंद्री विक्रम नहीं कराए। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे पूछते हैं, बाबा बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, स्मृति में बैठे हो कि मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट बेहद के बाप से अभी पढ़ती हूँ। बाबा कहते, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। स्वयं का टीचर स्वयं बन के अपने से पूछो। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्म अभिमानी होके बैठे हैं, स्मृति में बैठे हैं कि मैं आत्मा हूँ जो बाबा की पढ़ाई पढ़ती है। फिर बाबा प्रश्न पूछते, बाप को याद करते हैं? दूसरा, पहला मैं आत्मा हूँ, फिर क्या मैं बाबा की याद में हूँ? बाबा कहते हैं, क्यों पूछना है ऐसा क्यों डायरेक्शन देते बाबा? क्योंकि ये तुम्हारी रूहानी सेना है। हम बाबा की सेना है, रूहानी सेना। बाबा कहते हैं, उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। दुनिया में जो सेना है उसमें आयु है ना, निर्धारित आयु। इस सेना में तो हर आयु का व्यक्ति है। 14-15 वर्ष के भी हैं तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं भगवान की सेना में। तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये जो सेना है, ये सेना क्या करती है? ये माया पर जीत पाने के लिए है। हमको किसी से युद्ध नहीं करना, लेकिन विकारों से जीत पानी है, विकारों पर जीत पानी है। बाबा कहते हैं, हर एक को माया पर जीत पहन भगवान बाप से बेहद का वर्षा पाना है।
अभी हमें बाबा 21 जन्म सदा सुख का वर्षा देते, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। माया इतनी दुष्टर है कि कहाँ ना कहाँ से प्रवेश करती, जैसे चूहिया कितना भी निकालो तो कहीं से भी आ जाती है ना, ऐसे ही माया भी कहीं ना कहीं से आने की कोशिश करती। बच्चे स्वयं भी जानते माया बड़ी प्रबल है। ये दुनिया क्या है, रावण का राज्य है, और अभी माया रावण प्रबल है। बाबा कहते हर एक कर्मेंद्री धोखा बहुत देती है। आँख, नाक, कान, मुख, स्वाद लेने की जो इच्छा है, कानों से कुछ उल्टा सीधा सुनने की इच्छा, आँखों से कुछ उल्टा सीधा देखने की ये जो होती है, ये हर एक कर्मेंद्री धोखा देती है। तो इससे अपने को बचाना है। फिर बाबा कहते सभी कर्मेंद्रियाँ जो हैं ना, उसमें सबसे पहले सबसे जास्ती धोखा देने वाली कर्मेंद्री कौन सी है? तो बाबा बताते हैं आँख है। सबसे पहले तो आँख जाएगी ना, कुछ खाने की चीज़ में, पहनने की चीज़ में, ये चीज़ अच्छी लगी ये ले लूँ, तो सबसे पहले आँख गई तो मन में विचार आया। तो आँख सबसे जास्ती धोखा देती है। तो सबसे पहले इस आँख कर्मेंद्री को अपने काबू में करना है। बाबा कहते हैं कि अपनी स्त्री होते भी दूसरी खूबसूरत स्त्री को देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आँखें बड़ा धोखा देती हैं। तो ये सब पाप के विचार मन में आए, लेकिन सबसे पहले आँखें वहाँ गई। दिल होती है, उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है। शिव बाबा अपने बच्चों को, जो रोज़ बाबा से पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं, सदैव बुद्धि से समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या हैं, भाई बहन हैं। बार बार ये स्मृति इमर्ज करो, हम भगवान के बच्चे हैं, हम भाई बहन हैं। इसमें फिर माया बहुत गुप्त धोखा देती है, इसीलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए। बाबा ने कहा पूरे दिन की चेकिंग करके चार्ट में लिखना है कि सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्री ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन कौन है? आँख है। तो बाबा कहते हैं तो ये लिखना चाहिए। फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई। बाबा कहते हैं अपने को कहाँ हमने, हमारी कर्मेंद्री चंचल हुई, वो नोट करके बाबा को लिख कर देना है। सूरदास का भी मिसाल है। सूरदास ने क्या किया, अपनी आँख निकाल दी। अब यहाँ पे स्थूल आँख नहीं निकालनी है, लेकिन ज्ञान नेत्र को खुला रखना है। आत्मा को देखेंगे तो देह में दृष्टि नहीं जाएगी, तो ज्ञान नेत्र से इन आँखों को बंद कर ज्ञान नेत्र को यूज़ करना है। अपनी जांच करेंगे तो आँखें धोखा जास्ती देती हैं। ये अपने को खुद ही पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा कौन चंचल है, आँखें हैं। बाबा कहते हैं अपनी स्त्री को भी छोड़, कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। ये कलयुगी दुनिया में होता है ना। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आँखें झट चलायमान हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आँखें बहुत धोखा देती हैं। भले सर्विस करते हैं, बाबा के बच्चे हैं, सेवा भी करते हैं, परंतु फिर भी आंखें धोखा बहुत देती हैं। बाबा चेकिंग करता है ना, तो बाबा अटेंशन दिला रहा है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है। कहीं दृष्टि जाए तो ज्ञान नेत्र, आत्मा भाई है। आत्मा के सिवाय और कोई दृष्टि रखना माना धोखा खाना। बाबा कहते इन दुश्मन की पूरी जांच रखनी है। ये दुश्मन बाहर के नहीं हैं, ये तो अपने पास ही हैं, अंदर ही है ना। तो इनकी बड़ी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपना पद को भ्रष्ट कर लेंगे। अगर बाबा की डायरेक्शन पे नहीं चल रहे हैं, जांच नहीं रख रहे हैं, तो किसका नुकसान है? अपना। सतयुग में राजधानी है ना, ऊंचा पद पाने के लिए सिविलाइज बनना पड़े,
जो नहीं बनेंगे तो फिर उनको पद ऊंचा नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते अगर ऐसा नहीं करते तो ये समझ लो कि अपना पद भ्रष्ट करते हो। बाप कहते हैं जो समझदार बच्चे हैं, अब समझदार कौन हैं? जो अपने पास डायरी में नोट करते हैं, अपनी दिनचर्या को नोट करते हैं, अपनी गलतियों को नोट करते हैं। फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे सजा भी दो। अब गलती करी है तो सजा भी दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है। माना भक्ति में भी ऐसा नहीं है कि देवताओं के आगे बैठे हैं तो मन वहीं बैठा है, मन तो इधर उधर भटकता है। तो ज्ञान में भी क्या है, भले बाबा के पास बैठे हैं, भले क्लास में बैठे हैं, लेकिन मन फिर कहीं ना कहीं चला जाता है। तो उसको बार बार क्लास में लाना है, बार बार शिव बाबा के पास लाना है, क्योंकि उसको आदत है ना भटकने की। तो अपने को चुटकी से काटते हैं। माना जब मन इधर उधर जाए तो उसको अटेंशन दिलाने के लिए भक्ति में अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो क्या करना चाहिए? तो वहाँ सामना नहीं करना है। बाबा कहते वहाँ से किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि माया से अपने को बचाना है ना, और आत्मा भी कमज़ोर है। तो कमज़ोर आत्मा सामना करेगी तो डूब जाएगी। तो इसलिए बाबा ने बोला किनारा कर लो, खड़े होकर देखते नहीं रहना चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। तो जहाँ कमज़ोर पड़ जाती आत्मा तो उस परिस्थिति से आत्मा को किनारे करना है, ना सामना करना है। इसलिए सन्यासी लोग क्या करते हैं, जब वो ध्यान में बैठते हैं तो वो तो आंख बंद करके बैठते हैं। बाबा कहते स्त्री की पिछाड़ी में पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं हैं। अब उनको आत्मा का तो ज्ञान नहीं है ना, तो वो स्त्री को देखते ही नहीं हैं। लेकिन हमारे आगे जो भी बहन भाई आए, हमें तो उनकी आत्मा को देखना है। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते तुम बच्चे जो देवता बनने वाले हो, सन्यासी तो नहीं है ना, हम तो परिवार में रहने वाले हैं, तो तुमको तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना, पूरे विश्व में हमारा राज्य हो, फिर हम महाराजा हो महारानी हो, ये भाग्य लेना ये कम बात थोड़ी है। कम बात है क्या? नहीं ना। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हज़ार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे। अब दुनिया में जो धन कमाने में लोग पुरुषार्थ करते हैं, समय देते हैं, तो बाबा कहते करके वो 10-20 हज़ार लेंगे या 1 लाख लेंगे या करोड़ लेंगे, लेकिन वो सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पुरुषार्थ है धन कमाने का, जिस दिन शरीर छोड़ा तो वो तो यहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन हम जो पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते तुम आत्मा बच्चे, तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है। अब हम जाएंगे तो हम तो अपना धन लेके जाएंगे। हम जो 24 घंटे भगवान को देते हैं, ये जो हमारा धन अर्जित हो रहा है, ये हम छोड़ के नहीं जाएंगे, ये तो आत्मा लेकर जाएगी। ये अविनाशी वर्षा है, सब कुछ इसमें आ जाता है। स्वस्थ काया, सुखी जीवन, सुखी संबंध, सब आ गया, सिर्फ धन नहीं आया ना। तो सब कुछ प्राप्ति बाबा कहते इसमें हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती सत्युग में जिसकी प्राप्ति के लिए तुमको माथा मारना पड़े। अब यहाँ किसी के पास धन है तो स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य है तो धन नहीं है, फिर किसी के पास दोनों है तो संबंधों में सुख नहीं है। तो यहाँ कुछ ना कुछ अप्राप्ति सबके जीवन में है, लेकिन सत्युग में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए हमको परेशान होना पड़े। कलयुग अंत में और सत्युग की आदि में तो रात दिन का अंतर है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सत्युग की भेंट में ये तो क्या है, कुछ भी नहीं, कोड़ी मिसल जीवन है दुनिया का। हमारा संगम का तो हीरे मिसल जीवन है। बाबा कहते अभी तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग है। हम कलयुग में नहीं बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरुषोत्तम अक्षर ज़रूर लिखना है। बाप कहते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार।
माना जैसे ही ब्राह्मण बच्चे देवता बन जाएंगे, दुनिया का विनाश होने में सेकंड भी नहीं लगेगा। क्यों रुका है? बच्चे अभी पीछे हैं। ये थोड़ा समय तक क्यों रुका है? क्योंकि अभी तक बच्चे संपूर्ण नहीं बने। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, संगम युग के हम ब्राह्मण हैं। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। दुनिया के मनुष्य बेचारे अज्ञान नींद में सोए हैं। जिसको वो मेरा मेरा कह रहे हैं वो तो सब छूट जाएगा। बहुत बड़े बड़े महल हैं, बहुत बड़ा कारोबार है, कुछ नहीं जाएगा ना। तो वो नींद में सोए पड़े हैं। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख भी नहीं सके। सतयुग में तो आएंगे नहीं ना, तो स्वर्ग तो देख भी ना सके। अब भगवान बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारा धर्म, देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सतयुग देवी देवता धर्म में सब आत्माएं बहुत सुखी हैं। मनुष्य को थोड़े ही कुछ पता है, मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं है। भारतवासी जो स्वयं देवता थे वो भी भूल गए हैं वो भी भूल गए ना कि हम सतयुग में देवता थे। तो बाबा कहते कि हेवन क्या चीज़ है। जब जो स्वयं हेवन स्वर्ग में थे, जो भारतवासी आत्माएं, जब उनको ही याद नहीं तो दुनिया को कहाँ याद है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं कि स्वर्ग तो था। ये लक्ष्मी नारायण को गॉडेस कहते हैं ना, तो ज़रूर गॉड ही तो इनको गॉड जैसा बनाएगा। तो भगवान बाप समझाते हैं। अब क्या समझाते हैं? बच्चे मेहनत बहुत करनी है। मेहनत कौन करता है? जिसको कुछ बनना होता है। किसी को ऊंचा मर्तबा लेना है तो वो मेहनत करेगा, और जिसको नहीं लेना वो कुछ नहीं करेगा। तो लेना है ना, तो फिर मेहनत बहुत करनी है। क्या मेहनत है? मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता शिव बाबा है। कर्म करते भी मेरा मन दुनिया में नहीं भटके, शिव बाबा की याद में रहे, आत्माभिमानी स्थिति में रहे। तो ये मेहनत किसको करनी है? स्वयं को करनी है। क्योंकि मिडिल क्लास तो भी हो जाएगी, लेकिन पूरा दिन तो आपको कोई नहीं बोलेगा ना अपने को आत्मा समझो। खुद को खुद ही मेहनत करनी है। रोज़ अपना पोता मेल देखो, रोज़ अपना चार्ट चेक करो। कौन सी कर्मेंद्री ने हमको आज धोखा दिया? अपने को देखो। मुख भी बहुत धोखा देता है। मुख से कुछ बोल दिया तो मुख भी धोखा देता है। पहले तो शुरू में तो जब ब्रह्मा बाबा थे तो कचहरी होती थी। सब क्लास में नाइट में बैठते थे और बताते थे, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज़ छिपकर खा ली। यज्ञ में कोई चीज़ अच्छी बनी तो हमने उसको छुपकर खा लिया। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियाँ बतला देती हैं, ऐसे ऐसे माया वार करती है, ऐसे ऐसे विचार आना, ऐसे ऐसे मन चंचल होना। छिपकर खाना भी चोरी है। यज्ञ है ना भगवान का, तो एक तो सबको इकट्ठे भोजन खिलाते हैं, फिर बाद में कोई छुपकर खाए तो ये भी एक चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी यज्ञ किसका है? यज्ञ है शिव बाबा का। उसके यज्ञ में छुपकर खाना, ये तो बहुत ही खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। एक पाई भी चुराई तो कहलाएगा तो चोर ही ना। तो बाबा अटेंशन दिलाते, ऐसा कर्म नहीं करो। माया एकदम नाक से पकड़ती है। थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे आत्मा के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, फिर वो ज्ञान में चल नहीं पाती। तो माया पकड़ लेगी, लेकिन वो धीरे धीरे पकड़ेगी। तो उस धीरे धीरे को ही पकड़ना है। वो सूक्ष्म में जो थोड़ी थोड़ी रीति माया आ रही है उसको वहीं पकड़ना है। ये जो आदत है ना बहुत बुरी है। ये आदत कोई अच्छी नहीं है, बुरी आदत होती है अगर आत्मा में, तो आत्मा जाकर क्या बनेगी? ऊंचा पद किसको मिलेगा? जिसकी आदतें ऊंच होंगी। जो आदतें खराब है तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। अब स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग में तो बाबा के बच्चे हैं तो जाएंगे, परंतु वहाँ बनेंगे क्या? वहाँ भी तो मर्तबा है ना। हाँ, तो परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो हो ना। कहाँ तो राजा होगा और कहाँ प्रजा होगी। स्वर्ग में राजा भी है, प्रजा भी, दोनों ही है, लेकिन मर्तबा में अंतर है ना। कितना फ़र्क है। तो उसके लिए क्या करें?
ऊंच पद पाने के लिए तो अटेंशन रखना है। बाबा कहते कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देने वाली हैं। आपकी अपनी कर्मेंद्रियां आपको धोखा देती हैं ना, तो उनकी संभाल करनी चाहिए। क्यों करनी है? क्योंकि ऊंचा पद पाना है, तो बाप के डायरेक्शन पे भी पूरा चलना है ना। भगवान जो रास्ता दिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उसको जो अमल में लाएगा वही तो ऊंचा पद पाएगा। जो उसको अमल नहीं करेगा कहाँ से ऊंचा पद पाएगा? बाप डायरेक्शन देंगे, फिर क्या होगा? जो माया है ना, फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। बाबा की श्रीमत में भी मनमत मिक्स करते हैं ना, वही विघ्न है। बाप कहते हैं बच्चे भूलो मत, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। कैसे पछताएंगे? जैसे एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ते थे इकट्ठे, एक ने ऊंचा पद पाया, एक ने नहीं पाया। तो जो नहीं पाएगा वो देखकर पछताएगा, क्योंकि क्लास तो एक ही थी, शिक्षा भी एक ही थी, लेकिन वो पढ़ा और एक नहीं पढ़ा। तो जो बाबा की मत को भूलता है वो फिर पछताएगा, और जो बाबा की मत याद रखेगा वो ऊंचा पद पाएगा। बाबा कहते हैं नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। फेल हुए, पास हुए, ये सब पढ़ाई का रिजल्ट आएगा। अभी तुम कहते हो, अभी बाबा पूछे अगर क्लास में तुम क्या बनोगे, तो बोलेंगे हम तो नारायण ही बनेंगे और अभी हम लक्ष्मी बनेंगे। लेकिन क्या हम वो पुरुषार्थ कर रहे हैं? अभी हाँ तो सब बोल देंगे कि हम बनेंगे, लेकिन वो हमारे कर्म भी तो हों। परंतु अपने से पूछो बच्चे, अपना पोता मेल तो निकालो पूरे दिन में, क्या कर्म किए जो लक्ष्मी बने ऐसा क्या करा जो नारायण बने? बहुत हैं जो मुश्किल समझते हैं और समझ के फिर अमल में लाएं। पहले तो समझते ही नहीं है, फिर समझने के बाद उसको अमल में लाएं, तो ऐसे थोड़े हैं। परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। श्रीमत पे चलोगे तो हे आत्मा तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। बाप कहते हैं अपना पूरे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। जैसे व्यापारी अपना पूरा दिन का निकालता है ना, मुनाफा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, तो आत्मा को अपने कर्मों का पोता मेल रोज चेक करना है। आज मेरे कौन से ऐसे कर्म थे जो मेरे को पुण्य के खाते में बढ़े, और ऐसा कौन सा कर्म था जिसने मेरा घाटा किया। तो अपनी चेकिंग अपने को खुद करनी है। ये आँखें फिर बहुत धोखा देती हैं। बाबा फिर अटेंशन दिलाते हैं, बच्चे ये आँखें कोई कम नहीं हैं, ये बहुत चलायमान हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल क्या आएगा, ये तो बहुत अच्छी है। ये जो विचार आया देह भान में ले आया ना, आपने देह को देखा और बोला ये तो बहुत अच्छी है, तो आत्मिक दृष्टि नहीं रही। फिर उनसे जाके बात करेंगे, पहले ऐसे विचार आएगा, फिर बात करेंगे, फिर क्या आएगा कि कुछ उनको सौगात दें। ऐसे धीरे धीरे माया आपको धोखा दे रही है। फिर आएगा अच्छा कुछ खिलाएं ये चिंतन मन में चला। अब यहाँ ना ज्ञान है ना योग है ये तो आ गई दुनिया की बातें। तो बाबा ने कहा ये कहाँ से शुरू हुआ? आँख से। आँख ने देखा, फिर ऐसे ऐसे विचार आए, तो कितना समय वेस्ट गया। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। सूक्ष्म है ना, सारी मन का खेल है। मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियाँ बहुत धोखा देती हैं। आपकी अपनी कर्मेंद्रिय आपको, आत्मा को धोखा देती है। क्यों देती है? क्योंकि राज्य किसका है? रावण का। यहाँ पे ये बातें दुनिया वाले कहेंगे तो आम बातें हैं, क्योंकि रावण का राज्य है। बाप कहते हैं सतयुग में कोई, वहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं होती है सतयुग में, क्योंकि वहाँ रावण का राज्य नहीं है। वहाँ एक दो के विचार अशुद्ध नहीं है, तो वहाँ किसी को चिंता नहीं है। चिंता की बात नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में अंतर क्या रहा? अब सतयुग में भी चिंता, कलयुग में भी चिंता, ऐसा तो हो नहीं सके। बाप कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंचा पद पाने के लिए भगवान बाप से पढ़ते हो। तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत महात्मा टीचर नहीं, कौन है? स्वयं भगवान टीचर बन हमको पढ़ाते हैं।
तो पढ़ाने वाला हमारा ऊंचे से ऊंचा है तो उसकी पढ़ाई पढ़ने से पद भी हमें क्या मिलेगा, ऊंचे से ऊंचा। बाप समझाते बच्चे ये जो माया है ना, ये ऐसे कर्म करा देती है जो निंदा होती है। तो माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। भगवान की हमने गलानी करी भक्ति में, खुशी खुशी भजन गाते थे, लेकिन सर्वव्यापी तो कहना ये गलानी है, लेकिन फिर भी भगवान हम पे उपकार करते। बच्चे अगर तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे किस पर भी, तो तुम अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अपने कर्म खराब किए तो आत्मा ने अपना नुकसान किया। बहुत बड़ी मंजिल है, इस ईश्वरीय पढ़ाई से कोई छोटी प्राप्ति नहीं है, बहुत ऊंची मंजिल है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अटेंशन दिलाते, बच्चे अपना पोता मेल देखो, रोज अपना चार्ट देखो। कोई पाप तो नहीं किया, कोई विक्रम तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया, किसी को धोखा दिया या नहीं दिया। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अब आत्मा को विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत के संवत का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया विक्रमाजीत को 5000 वर्ष हुए। सतयुग त्रेता में आत्मा जो थी विक्रमाजीत थी, फिर द्वापर कलयुग में विक्रम करती है, वाम मार्ग में जाते हैं। अब कर्म आक्रम विक्रम अक्षर तो है ना। बाबा कहते हैं माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं, द्वापर कलयुग में जो भी कर्म किए वो सब विक्रम ही बनता है। भले हमने समझा हमने दान पुण्य किया, फलाना किया, कुछ किया, लेकिन द्वापर कलयुग में हर आत्मा क्या करती है, पाप करती है। अब सतयुग में विकार होते नहीं हैं तो विक्रम भी कोई बनता नहीं है। बाप कहते ये भी तुम जानते हो। क्यों? क्योंकि तुमको अभी बाप के द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम अभी त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बेहद का बाबा। बाबा कहते बच्चे तुम आस्तिक बने हो ना, तब त्रिकालदर्शी बने हो। पहले तो हमें निश्चय है कि भगवान आया हुआ है, पहले हमें ये निश्चय है, हम आस्तिक हैं। फिर हम ज्ञान समझने के बाद त्रिकालदर्शी बने हैं। बाबा कहते सारे ड्रामा का रहस्य बुद्धि में है। किसकी बुद्धि में है? मुझ आत्मा की बुद्धि में है। शिव बाबा ने दिया है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और साकार स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। बाबा कहते कोई आपकी सदगति नहीं कर सकते। बाकी जो धर्मात्माएं आएंगी उनसे तो धर्म स्थापन होता है, सदगति नहीं होती है। उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। कौन है? परमात्मा पिता सर्व आत्माओं की सदगति करने वाला एक ही बाप है। बाबा कहते अब सबकी सदगति होनी है। जितनी मनुष्य आत्माएं हैं, तत्व हैं, सबकी सदगति अब होनी है। वो धर्म स्थापक कह जाते हैं, गुरु नहीं, है ना। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने, बाकी वो सदगति थोड़ी करते। उनके पीछे आत्मा परम धाम से नीचे आएंगी, लेकिन यहाँ से कोई परम धाम नहीं जाएगी। गुरु नानक जी आए, उनके पीछे सब नीचे आए, सिख धर्म की आत्माएं, लेकिन अभी वो सब आत्माएं यही हैं, कोई मुक्ति में नहीं गया। बाबा कहते हैं अब उनको याद करने से कोई की सदगति नहीं हो सकती। किसी भी देहधारी को हम याद करते हैं
तो सद्गति नहीं हो सकती, विक्रम विनाश नहीं हो सकते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तो भगवान बाप समझाते बच्चे, ये जो माया है ना, ये बहुत दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। हम कौन हैं? भगवान की सेना है, शिव शक्ति हैं, पांडव हैं। तुम सब पंडे हो, सबको घर का स्वर्ग का रास्ता बताने वाले, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करोगे तो विक्रम विनाश होंगे, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो क्या होगा? तो 100 गुना पाप लग जाएगा। अब ज्ञान का नेत्र खुलने के बाद अगर पाप किया तो वो 100 गुना दंड है। जितना हो सके अब कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। बाप तो हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, माना मन में विचार आना उल्टे सीधे, ये क्या है? यही माया का तूफान है। अपने को स्त्री पुरुष समझेंगे तो उस भान से ही तूफान आते हैं। देह के भान में आने से आत्मा को फिर माया के तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा रखना चाहिए। कुछ भी देखना नहीं है, ज्ञान नेत्र से आत्मा को देखना है। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। अभी मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाप से अंजाम करा, बाबा से वादा किया, राखी भी बांधते हैं, पवित्र रहेंगे, परंतु फिर माया धोखा दे देती है ना? फिर छूट नहीं सकते हैं माया से। बाबा कहते हैं ऐसे ही छूट नहीं सकते हैं जब तक कर्मेंद्रियां वश हों। कर्मेंद्रियां जब वश हों तब कर्मातीत अवस्था हो सके। तो ये सारे जो नियम हैं, खाने पीने, सुबह उठने से लेके मुरली क्लास तक, सोने तक के, ये बाबा ने इसलिए दिए ताकि माया को हरा सकें। जहाँ नियम तोड़ती है आत्मा तो वो माया से हार जाएगी। तो अमृत वेला उठ के बाबा को याद करना है ना? फिर अपना मुरली क्लास करना है, फिर शुद्ध ब्रह्मा भोजन करना है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है। पूरे दिन में बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा अपने को आत्माभिमानी बनाना है। तो कर्मेंद्रियां जाके वश हों, है ना? अभी कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बोल देंगे, ऐसे तो कोई भी बोलेगा हाँ हम बनेंगे, परंतु समझ भी तो चाहिए ना। जो बुद्धि विवेक उनका है विश्व महाराजन का, ऐसा बुद्धि विवेक भी तो चाहिए ना राज्य करने के लिए। इतनी विशाल बुद्धि बनाने के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़े। बाप कहते हैं अब डायरेक्शन पर अमल करो। जितना श्रीमत पे चलेंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, और जितना बुद्धि विशाल होगी उतना ऊंचा पद हो जाएगा। बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। पूरा वर्षा लेना माना ऊंचा पद लेना। सिर्फ स्वर्ग में आए तो पूरा वर्षा नहीं, ऊंचा पद लेना। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ पे भी नहीं मिलेगा शिव बाबा जैसा। इन सब बातों को देवता भी जानते नहीं हैं तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते? माना सतयुग में जब देव रूप में आप आएंगे तो आपको ये याद नहीं है कि ये पद हमने किस कर्म से लिया। उनको जिन्होंने स्वयं ये पद लिया, उस जीवन को जिया, उनको भी ये पता नहीं है तो और मनुष्यों को कहाँ से पता होगा। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो, ये तो शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं, नहीं, यह तो मेरा रथ है। शिव बाबा का रथ है ना ब्रह्मा बाबा। यह क्या करता? तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ। अब ये जो इतना ऊंचा भाग्य है ये ब्रह्मा के तन द्वारा देने वाले हैं शिव बाबा। यह रथ तुमको थोड़ी देता है, जितनी डायरेक्शन देते हैं ये तो शिव बाबा देते हैं। ये तो बिल्कुल बैगर है। ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन संबंध सब कुछ शिव बाबा को दे दिया ना, तो बैगर हैं। उस रीति बैगर बन के वो स्टूडेंट बने भगवान के।
ये भी बाप से अभी वर्षा लेते हैं। माना ये शिव बाबा जो कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी वो अमल में लाकर उनसे वर्षा लेते हैं। लेकिन वो नंबर 1 है ब्रह्मा बाबा, उन्होंने श्रीमत को पूरा फॉलो किया ना, तो उनको भी हम फॉलो कर सकते। बाबा कहते ये भी बाबा से वर्षा लेते हैं, ये भी भगवान की श्रीमत पे चल के भगवान से वर्षा लेते हैं। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो ना, वैसे ये भी पढ़ते हैं। अभी वो तो पढ़ाई करके चले भी गए जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो, वैसे ये ब्रह्मा बाबा भी करता है। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ है ना, जब तक हम इस शरीर में हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो स्टूडेंट लाइफ पूरी, फिर जो उसने जोड़ा होगा वही पद पा लेगी। ये रथ तो शिव बाबा ने लोन में लिया है तुमको पढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम आत्मा भी तमो प्रधान बनी हो और तुमको क्या बनाना है, सतो प्रधान। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए शिव बाबा के स्कूल में पढ़ते हो इस स्कूल में क्या बनने के लिए पढ़ते हैं हम? पूज्य बनने के लिए, देव पद प्राप्त के लिए। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है कि देवता कैसे बनेंगे। अगर कोई ऐसा बोलता है तो माना उसकी तकदीर में नहीं है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते, मुझे संशय है, तो भी उसको माथा नहीं मारना है, क्योंकि जो आत्मा देवकुल की है वो अपने आप आके पढ़ेगी, और जो नहीं है वो उसको संशय आ जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है, कोई बोले मुझे तो समझ नहीं आता भगवान कैसे आता है। अभी बाप की याद के बगैर आत्मा के विक्रम विनाश हो नहीं सकते, और कोई रास्ता नहीं है। पूरी सज़ा खानी पड़ेगी अगर बाबा को याद नहीं किया और जितने पाप किए हैं तो फिर उसकी सज़ा पूरी खानी पड़ेगी। कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ पे संगम पर इस स्कूल में क्या होता है, राजाई स्थापन हो रही है। कोई तो पूरा पढ़ते हैं, पूरा फॉलो करते हैं तो उनको राज्य भाग्य मिलता। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ के चले जाते हैं तो जितना उन्होंने पढ़ाई करी वो पद तो उनको मिलेगा। और कोई पढ़ते हुए नहीं पढ़ते हैं ऐसे भी होते हैं, स्कूल में तो आएंगे लेकिन बुद्धि में नहीं बैठता है। तो ये राजधानी बन रही है सतयुग की। राजाओं को कितनी दासियाँ होती हैं, माने बहुत होती हैं ना उनके सेवाधारी। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आए हैं ना, ब्रह्मा बाबा। दासियाँ तो दहेज में देते हैं सेवा करने के लिए। यहाँ इतनी दासियाँ हैं तो सतयुग में कितनी होंगे। अब जो कुछ नहीं करते हैं, जो बाबा की श्रीमत के उल्लंघन करते हैं, पद गिरता जाएगा ना। आएंगे स्वर्ग में, बाबा कहते बाबा बाबा करते हैं लेकिन फॉलो कुछ नहीं करते। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। अब बाबा ये नहीं कह रहा कि कोई दास बने, लेकिन बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, बच्चे अगर कर्म नहीं सुधारोगे तो फिर क्या पद पाओगे। तो बाबा बहुत अटेंशन दिला रहा है कि अपने ऊंचे पद पाने के लिए अपनी कर्मेंद्रियां वश में करो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मिल से बाबा बता सकते हैं। अब टीचर है ना, टीचर को तो देखते ही पता चल जाएगा ना कि बच्चा अभी कहाँ पहुँचा है, कितना पानी में है। इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे अभी मृत्यु तो पूछ के आएगी नहीं। पढ़ते पढ़ते बीच में भी जाते हैं, शरीर छूटता है तो क्या पद पाएंगे, जैसी पढ़ाई पढ़ी है। कर्मातीत अवस्था को अंत में सब नंबरवार पाते हैं। तो ये कमाई है, ये भी कमाई है, गुप्त कमाई जो दिख नहीं रही है लेकिन आत्मा की जमा हो रही है। खुशी बढ़ रही है, माना कमाई बढ़ रही है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। बड़े बड़े जो होते हैं बिजनेसमैन, व्यापारी, वो इतना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे तो भी टेलीफोन कान पर होगा, क्योंकि करोड़ों की कमाई है उनकी, लेकिन वो विनाशी है। ये जो कमाई है ये अविनाशी है। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा नहीं सकते ना, जो दुनिया में बड़े बड़े VIP समझते हैं, बिजी रहते हैं। उनको ज्ञान सुनाओ तो कहेंगे समय नहीं है। अब बाबा के पास कौन आते हैं, जो दुनिया की भेंट में गरीब है, साधारण है। दुनिया की भेंट में जो बिल्कुल साधारण मनुष्य, वो भगवान से पढ़ते हैं। साहूकार जो होगा कहेंगे हमको कहाँ फुर्सत है, इतना कारोबार है तो वो नहीं समझते ही नहीं है कि भगवान आके कह क्या रहा है। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए, है तो छोटी सी बात,
लेकिन वो व्यापार बुद्धि से जाएगा तब तो बाबा याद आएगा। हर एक को ये पैगाम देना है। अब पैगाम देना हमारा फ़र्ज़ है, करना नहीं करना आत्मा का पुरुषार्थ, लेकिन हमको सबको पैगाम देना है। जो ऐसा कोई नहीं कहे हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है ऐसा ना कह सकें तो पैगाम तो देना है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियाँ बहुत याद करती हैं शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को तो एकदम प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा से कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है ना तो भी तड़पती रहती हैं, और देखे हुए फिर मानते नहीं जो मधुबन में मिलकर आ गए उनको निश्चय नहीं है। और बहुत आत्माएं बाबा की ऐसी हैं जो मिली नहीं है लेकिन उन्हें पता है हमारा बाबा आया है, वो तड़पती भी हैं, वो दूर बैठे आंसू बहाती रहती हैं। वंडर है, ये भी खेल है और वंडर है। सामने वालों की बुद्धि नहीं खुली है और दूर बैठे वाले पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है क्योंकि ब्रह्मा है शिव बाबा का रथ। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने के समय सब आकर कहते हैं ना, अरे भगवान को याद करो, तो उस समय बुद्धि चली जाएगी नहीं, वो तो रोज़ अगर हम याद करेंगे तभी जाएगी ना। तुम भी शिव बाबा को याद करो। भगवान बाप कहते हैं बच्चे अभी पुरुषार्थ करके मेकअप करते रहो, आत्मा को श्रृंगारते रहो गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से। ये समय मिला है आत्मा का मेकअप करने का, शरीर का नहीं शरीर तो यहीं मिट्टी हो जाएगा। अब आत्मा जो मेकअप करेगी वो साथ में जाएगा। ऐसे मौका मिलता है तो मेकअप कर लो, समय मिला है ना अभी तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है, बहुत ऊंची कमाई है। कोई कोई तो ऐसा है कितना समझाओ बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं ऐसा तो बनना नहीं बुद्धि में कुछ नहीं बैठे ऐसा बनना है नहीं, होशियार स्टूडेंट बनना है जिसकी बुद्धि में बैठे, ज्ञान बैठे, बाबा की शिक्षा बैठे। बाबा कहते बच्चे अपना कल्याण करो। कैसे करेंगे? श्रीमत पर चल के। कल्याण करने का क्या रास्ता है? भगवान जो कह रहा है बस करते चलो, बाप की बस श्रीमत पर चलो तो कल्याण हुआ पड़ा है। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते, जितनी मनुष्य आत्माएं उसमें देव आत्माएं उत्तम है ना, तो ये कौन बनाया? इस शिव बाबा तुमको बनाते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट, ये देव पद पाना ये तुम्हारे स्कूल का एम ऑब्जेक्ट है। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं, बताते हैं ना। संदेश तो सबको देना है, अपना भी पुरुषार्थ करना है, लेकिन दूसरा फिर हमको सबको ये संदेश भी देना है कि बाप आया है। तो समझे बरोबर ये सच कहते हैं। इससे लड़ाई से, ये जो अभी युद्ध होगा, इससे खास भारत में आम सारे विश्व में क्या हो जाएगा? सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता नहीं पड़ा। अंत में जब विनाश छिड़े तो कोई ये कह नहीं पाए कि हमें नहीं पता पड़ा भगवान आए। ये सबको संदेश दो, अपने सब संबंधियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को कम से कम ये संदेश पहुंचाओ कि भगवान आया हुआ है। बाकी वो कितना भाग्य लें वो उनका है पुरुषार्थ, लेकिन संदेश सबको देना है। अपने गांव में, अपने शहर में तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराते हैं ताकि सबको संदेश मिले, अखबार में डालो। फिर कहेंगे तुम तब भी जागे नहीं, हमने कितना जगाया लेकिन तुम जागे नहीं। ये भी दिखाया हुआ है शास्त्रों में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने बताया है
स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं, आत्मा को अपनी चेकिंग करनी है। अपने में जो भी बुराइयां हैं उनकी जांच करके उनको निकालने की मेहनत करनी है। ये भगवान के स्कूल में क्या मेहनत करनी है हमको? अपने अंदर से बुराइयां निकालने की। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। भगवान बाप के डायरेक्शन पर चलना है। हम भगवान के बच्चे हैं और हमें अपने बाप के डायरेक्शन पर चलना है। ऐसा कोई कर्म अब नहीं करना जिससे भगवान बाप का नाम बदनाम हो। हम भगवान के कुल के बच्चे हैं ना, तो हमारे कर्म भी अच्छे हों। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। आत्मा अब ऐसे कर्म करे जिससे उसकी उन्नति हो, तो अपनी उन्नति का ख्याल रखना है। जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। बाबा वरदान देते हैं, देह अभिमान के त्याग के द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं, देह के अभिमान का त्याग करना अर्थात देही अभिमानी बनने से भगवान बाप के सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। जैसे ही हम इस सोमान में स्थित होते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो जैसे ही स्वरूप में स्थित होते तो बाबा की शक्तियाँ और संबंधों की अनुभूति होती है। ये जो अनुभव होता है ना, ये संगम का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। इस संगम युग का ये अनुभव, परमात्म मिलन का अनुभव, ये सबसे ऊंचा भाग्य है। विधाता बाप के द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाओ। अनुभव करना है ना भगवान से मिलन का, तो क्या विधि है? आत्म अभिमानी बनना, ये विधि है। इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियाँ भी प्राप्त होंगी। आपके संकल्प सिद्ध होंगे इस विधि से और वृद्धि भी होगी। बाबा कहते हैं, देहधारी के संबंध व स्नेह में, जन्म जन्म किसके संबंध में आए? देह के संबंध में। किसके स्नेह में? देहधारी के स्नेह में। तो क्या हुआ? अपना ताज खोया, तख्त खोया, अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया। तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते हैं? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। एक त्याग से, देह भान के। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। ओम शांति।